हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ फोन से। क्या आप भी टैक्स प्रूफ सबमिट कर रहे हो? यानी कई सारे बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और टर्म से जूझ रहे हो? इसलिए हम लाए हैं ये वीडियो जिसमें हम आपको टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स डिडक्शन के बीच का फर्क समझाएंगे। तो फिक्र मत कीजिए, बस वीडियो देखिए और इसे लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। टैक्स एग्जेम्पशन, सैलरीड इंडिविजुअल्स को जब इनकम आती है उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बेसिक, हाउस रेंट अलाउंस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। इसमें से कुछ कंपोनेंट होते हैं जो टैक्स एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब ये है कि इनकम के कुछ पार्ट्स होते हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेंट पे रहता है तो उसे एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस के तहत कुछ टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से आई इनकम भी एक लिमिट तक टैक्स एग्जेम्प्ट होती है। अब समझते हैं डिडक्शन के बारे में। टैक्स डिडक्शन, टैक्स एग्जेम्पशंस कैलकुलेट करने के बाद जो रिमेनिंग सैलरी है उस पर टैक्स लायबिलिटी हो सकती है बेस्ड ऑन इनकम ब्रैकेट्स। इस लायबिलिटी को कम करने को टैक्स डिडक्शन कहा जाता है। कुछ इन्वेस्टमेंट जैसे पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस एक्सेट्रा या कुछ एक्सपेंडिचर्स जैसे बच्चे के स्कूल की फीस, एजुकेशन लोन का रीपेमेंट, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पेमेंट एक्सेट्रा इस टैक्स डिडक्शन के पार्ट हो सकते हैं। यानी आपका फाइनल टैक्सेबल इनकम इन डिडक्शन को एक्सक्लूड करने के बाद ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियोस को मिस ना करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। तो ये थे टैक्स एग्जेम्पशन और टैक्स डिडक्शन के बीच में डिफरेंसेस। होपफुली अब आप अपने क्लाइंट्स को ये सब कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन कर पाएंगे और उनके टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को इजी बनाकर अपने बिजनेस का रेपुटेशन भी बढ़ा पाएंगे।